लेकिन आपको थप्पड़ पड़ा इसके लिए मेरी आपके प्रति जरूर करना है। हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये कबीले थे। मान लो आप अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में हैं और आप कहें कि हम जी एक हैं सब, और सबको आप बुलाएं। मुझे इनके विचारों में और एक शराबी के विचारों में ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। 29 जनवरी को आचार्य प्रशांत का लखनऊ में अभी कार्यक्रम था। मैंने सोचा वहाँ जाके देखेंगे, कुछ फ़िलॉसफ़ी की बातें होंगी, कुछ तार्किक बातें होंगी, जिससे दिमाग थोड़ा है ना खुलेगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो पूरा टारगेट रहता है वो कैसे अपनी हिंदू रिचुअल्स को, इंडियन रिचुअल्स को कैसे नीचा दिखाना है और उनका कैसे मतलब अपमान करना है और अपने आप को कैसे महान दिखाना है। तो यही सब हुआ। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कि वहाँ पर क्या हुआ। प्रोग्राम का टाइम था 5 बजे से 7 बजे तक का, और प्रोग्राम शुरुआत होती है 7 बजे से। इससे पता चलता है कि अपने ये फॉलोवर्स की कितनी इज्जत करते हैं और उनके टाइम की कितनी इज्जत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है, खलग सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये जो संसार है वो अस्थाई है और इसमें ये मतलब कोई किसी का नहीं है। ठीक है, तो ये अब इतनी सी बात को इन्होंने पूरे सेशन में खींचा, इसी पे चर्चा हुई पूरे सेशन में, यही सब हुआ। ठीक है, फिर इसी से उन्होंने वैराग्य को निकाला। वैराग्य की इन्होंने अलग ही परिभाषा दी। मुझे तो नहीं लगता है कि इन्होंने किसी बैरागी से भी पूछा होगा कि आप बैरागी किसको कहते हैं या बैरागी की परिभाषा क्या है आपके लिए, आपके मायने में क्या है। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा उसमें बोला कि बैरागी जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं, तुम छोड़ते क्या हो इस संसार में, छोड़ने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, और इस संसार में जो भी है सब माँ का है, तो तुम त्यागते किसे हो। ठीक है, तुम त्याग कर माँ का अपमान कर रहे हो। फिर उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि अगर मान लो आप वेजिटेरियन हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर मान लो कि गलती से आपके सामने कोई नॉनवेज आ जाती है या कोई मांस का टुकड़ा आ जाता है, तो पहला देर रिएक्शन जो आपका होता है वो होता है छी छी। तो आप किसे छी छी बोल रहे हैं? आपके अंदर करुणा नहीं आई? आप उसको छी छी बोलकर माँ का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनका कहना था। तो मुझे समझ में नहीं आता है आचार्य प्रशांत क्या चाहते हैं कि मैं उसके साथ क्या करूं। चूँकि मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं उसको खा तो नहीं सकता, लेकिन पता नहीं उनका क्या उद्देश्य था इस बात का, क्या तर्क था इस बात में। और बोलते हैं कि बचपन में उनकी बहन जो थी उसके बाल बहुत अच्छे थे, और फिर मुंडन कार्यक्रम हुआ घर पर तो उसके बाल हटाने लगे। मैं भी छोटा था, वो बेचारी रो रही थी और उसे देखकर मैं भी रोने लगा क्योंकि मैं भी छोटा था। तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने अपनी माँ से पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने ऐसी प्रथाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, पहले तो ये इसको गलत प्रथा मत बोलिए, इसको गलत पेरेंटिंग बोलिए। ठीक है, अगर आप सही में जानना चाहते थे तो आप पता करते, आप क्वेश्चन करते, किसी और से, ऐसे व्यक्ति से पूछते कि जिसको पता हो। लेकिन आपको थप्पड़ पड़ा इसके लिए मेरी आपके प्रति ज़रूर करना है। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो जो भी करती है अच्छे के लिए ही करती है। ये सब होने के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन आया, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर मुझे क्वेश्चन पूछने दिया जाएगा और कुछ डिस्कस मैं कर सकता हूँ लॉजिकली। फ़िलॉसफ़ी की तो बात है ही नहीं कुछ इसमें। एक्चुअली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं इनसे, पहले इनकी टीम को बताना होता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, और इनकी टीम ही डिसाइड करती है कि आपको माइक देना है या नहीं देना है। तो जैसे ही मैंने अपने क्वेश्चंस इनकी टीम को बताए, तो इनकी टीम ने डिसाइड ही कर लिया था कि इनको माइक नहीं देना है। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इतने सारे लोग हैं, कुछ तो होगा जिसको कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई भी एक तरह से इनसे सही क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो तो मुझे लग रहे थे कि इन्हीं के बैठाए हुए व्यक्ति हैं, पता नहीं, लेकिन ठीक है।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे थे कि मैंने सोचा कि ध्यान से सुनते हैं, जो भी पूछ रहे हैं उसके उत्तर में भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे पता चले कि ये व्यक्ति सोचता किस तरीके से है। तो उसमें एक व्यक्ति था जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि हिंदू एकता को लेकर, जिसमें सभी जातियों को हम एक जगह लाकर खड़े कर रहे हैं, और एकता के विषय में पूछा था क्वेश्चन। तो इनका कहना था, कैसी एकता की बात कर रहे हो आप? हिंदू एकता हो जाएगी, फिर मुस्लिम एकता हो जाएगी, सिख इस एकता हो जाएगी, फिर ईसाई एकता हो जाएगी, ये कैसी एकता है? ये एक्चुअली जो आप हिंदू मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये ये कबीले थे, कबीले। पहले ये कबीले थे, इसको धर्म का नाम आप दे रहे हैं। कौन सी एकता की बात कर रहे हैं? ये आचार्य जी बोल रहे थे, ये कौन सी एकता की बात कर रहे हैं? मान लो आप अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में हैं और आप कहें कि हम जी एक हैं सब, और सबको आप बुलाएं, कहें कि आ जाइए आ जाइए, सब एक हैं। तो ये कैसी एकता है? और भाई मैं उनके इस जवाब से शॉक्ड था कि ये इन्होंने कैसे बोल दिया। और इनको सुनने वाले कम से कम वहाँ पर 800-900 लोग थे, जो ज़्यादातर लोग सामाजिक थे, और वो ऐसी बातें सुन रहे थे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। और ये लोगों को सिखा क्या रहे हैं? फिर बात होती है गांधी जी की। गांधी जी की बात होगी तो अहिंसा की बात होगी। तो इनका अहिंसा को लेकर ये कहना था कि अहिंसा जो होती है वो हिंसा ना करना, ये केवल गांधी जी के लिए ही है। अहिंसा का वास्तविक मतलब है कि आप अपने में उपस्थित हो, आपकी उपस्थिति है, इसीलिए अहिंसा है। अब इस बात का क्या मतलब है, फ़िलॉसफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि इनको भी नहीं है पता कि ये क्या बोलते हैं। पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनका एडिटर बहुत दमदार है, और जितने भी अच्छे अच्छे डायलॉग थे, आई थिंक ये लिखे तो नहीं होंगे इन्होंने, स्क्रिप्ट तो नहीं होगा, लेकिन इनको पता रहता है कि ये क्या बोलने वाले हैं। तो इनका पूरा फोकस रहता है कि कैमरा कहाँ है, वहाँ आकर कैमरे में पोज करते हैं। तो मुझे बड़ा फ़नी लग रहा था उस टाइम पर। हर सेंटेंस के बाद ये ज़रूर बोलते हैं, भारत ने इसे गलत समझा, भारत ने इसको समझने में भूल की। भाई साहब क्यों इतने चक्कर में पड़े हो? इतने महान लोग आए और गए, है ना, शांति से चले गए वो। और आप 3000 किताबें, 4000 जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं, आप समझते हैं कि वो काफ़ी हैं भारत को जानने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हद तो तब हो गई भाई, इन्होंने जब पाकीज़ा के गाने को वेदांत से जोड़ दिया। कह रहे हैं जो पाकीज़ा के जो गाने हैं वो ही वेदांत में है। मुझे इनके विचारों में और एक शराबी के विचारों में ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। दोनों सेम ही बात करते हैं लगभग लगभग। और ये सच में एक चिंता का विषय है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ज्ञानी जो हैं, जो सब जानने वाले हैं, वो शांत बैठे हुए हैं। वो अपनी तपस्या को, अपनी भक्ति को, अपनी साधना को बचाए हुए हैं। वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए वो शांत रहते हैं। और इन जैसे मूर्ख आते हैं और मैनिपुलेशन से, ठीक है, अपनी डिग्रियां दिखाकर सोसाइटी को कहीं ना कहीं भ्रम में डालते हैं। सच बताऊं तो आचार्य जी, आपसे ज़्यादा तो फिलॉसफी मुझे आती है। एको हम द्वितीया नास्ति, एक ही सत्य है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। और वैराग्य को लेकर आपने जो गलत बोला कि वैराग, तो मैं वैराग्य के ऊपर ये बताऊंगा कि वैराग्य जो होता है वो संसार नहीं त्यागता, वो अपने अस्तित्व को त्यागता है। संसार अपने आप छूट जाता है, उसके ना होने की वजह से उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी संसार में वो अपने आप ही कट जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि शक्कर जो होती है, शक्कर का टुकड़ा पानी के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को त्याग देता है, वो उस त्यागने के गौरव को भी त्याग देता है। लेकिन आप जो हैं, आईआईटी छोड़ा, आईआईएम छोड़ा, यूपीएससी छोड़ा, ये सब छोड़ा, लेकिन इसका जो गौरव है जिससे आपको अभी इज्जत मिल रही है, ये गौरव आपने नहीं छोड़ा है अभी तक, ठीक है। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम से, आपसे तो नहीं सीखा, लेकिन मैंने अपने आप से सीखा है। अगर सोसाइटी में कहीं
ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।